क्या कहते हैं हम, और प्याज खा जाते हैं। और प्याज खाना नहीं, और प्याज नहीं समझ रहे, प्याज खा जाएंगे, प्याज नहीं खाएंगे। हम तो प्याज रोज खाते हैं, हमारे को बुद्धि नहीं। प्याज खाना इसलिए वर्जित नहीं है कि उनमें कोई तमोगुण है, नहीं। हमारे ऋषियों ने प्याज खाना इसलिए वर्जित किया है कि प्याज खाने के बाद आपका जो न्यूरल सिस्टम होता है, ये जो नाभि के पास की ऊर्जा का केंद्र है, वो जरा मंदक पड़ जाता है, आपका शरीर सुस्ती की तरफ चल पड़ता है। वो इतना ही है, नहीं समझ में आई होगी। प्याज के अंदर ऐसा गुण है, वो प्याज के अंदर अगर उसको काट के थोड़ी देर रख दो ना, तो बाहर से वातावरण की गंदगी एब्जॉर्ब करने लग जाता है। इसीलिए पहले आपने देखा होगा घरों में प्याज काट के नहीं खाते थे, फटाफट तोड़ा और फटाफट खा गया, बाहर की गंदगी एब्जॉर्ब ना होगा। चलो और समझो, एक जगह है राजस्थान में पोखरण, तुमसे बोलो। हमारे भारत में अटल बिहारी वाजपेयी जी के जमाने में वहाँ एक परमाणु परीक्षण हुआ था। क्या हुआ था? फिर से बोलो। परमाणु परीक्षण हुआ था, और उस समय प्याज हो गया तो 100 रुपए किलो, है ना? ये तो सब भी याद रखने बैठा। क्यों हुआ था पता है? क्योंकि सारे भारत का प्याज इकट्ठा करके पोखरण में बेच दिया था। क्यों? क्योंकि प्याज के रस के अंदर वो कोई शक्ति है कि वो परमाणु ऊर्जा से आपके शरीर को बचा के रखता है, उसके ऊपर रेडियो एक्टिविटी नहीं पड़ती। आपकी नाभि में भी एक ऊर्जा रहती है, उसको कहते हैं नाभिकीय ऊर्जा। फिर से बोलो, नाभिकीय ऊर्जा। नाभि किसको कहते हैं? समझ गए ना? इसको क्या कहते हैं? नाभि। और नाभि में होने वाली ऊर्जा को क्या कहेंगे? फिर से बोलो, नाभिकीय ऊर्जा। क्या कहेंगे? हिंदी में क्या कहेंगे? संस्कृत में तो नाभिकीय ऊर्जा, हिंदी में कहेंगे परमाणु ऊर्जा, और इंग्लिश में कहेंगे न्यूक्लियर पावर। आपके शरीर में भी एक ऊर्जा चलती है। कि प्याज की प्रॉब्लम ये है कि उस ऊर्जा को मध्यम कर देता है, एनर्जी लेवल को गिरा देता है। इसलिए ऋषि मुनियों ने वर्जित कर दिया कि नहीं खा। और प्रसाद में तुलसी मिलती है, हाथ खड़े करो किस किस में तुलसी का प्रसाद मिले। लेकिन हमारे यहाँ क्या कहते हैं कि तुलसी को निकल जाओ, पत्ते को दांत लगाना। बोलो बोलो, क्या कहते हैं? दांत। क्यों? प्रसाद है, जोड़ दिया धर्म के साथ। लेकिन हकीकत कुछ और है। तुलसी के पत्ते में पारे की मात्रा होती है, किसी डॉक्टर से पूछ लेना, ये जो वनस्पति विभाग के डॉक्टर नेट पे देख लेते। बोलो, तुलसी के पत्ते में पारे की, और जब आप पारे को दांत से लगाएंगे आपके दांतों में पायरिया हो जाता है। दांतों में क्या हो जाता है? धर्म से जोड़ दिया कि दांत लगाना। एक एक चीज हमारे हिंदू सनातन धर्म की बड़े वैज्ञानिक तथ्यों पर बना करके रखी है। और समझो इसको थोड़ा सा। बोलो, भारत में 12 ज्योतिर्लिंग है। भारत में 12 ज्योतिर्लिंग। फिर से बोलते हैं, भारत में 12 ज्योतिर्लिंग। और कुल 68 तीर्थ है। फिर से बोलो, कुल 68 तीर्थ। ये ध्यान से सुनना। क्या कारण है? मामला क्या है? इसके पीछे ऋषि मुनियों का विज्ञान है। इसके पीछे ऋषि मुनियों का क्या विज्ञान है? बोलो, धरती में 3 प्रकार की धाराएं सदा चलती हैं। बोलो, धरती में 3 प्रकार की धाराएं सदा चलती हैं। कौन कौन सी? नॉर्थ पोल से साउथ पोल, उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी, पूरब से पश्चिम, और नीचे से ऊपर। कितनी धाराएं होंगी? बोलो, 3। जिस जगह पर ये तीनों धाराएं मिलती हैं, बोलो, जिस जगह पर ये तीनों धाराएं टच होती है, मिलती हैं, उस जगह पर एक ऊर्जा क्रिएट हो जाती है, एनर्जी। ऋषि मुनियों ने सोचा ये धरती ऊर्जावान है, ये ऊर्जा मानव तक कैसे पहुंचाई जाए। अगर डायरेक्ट समझाएंगे तो किसी के समझ में, उस समय लोग पढ़े लिखे नहीं थे। ऋषियों ने क्या किया? जो ऊर्जा के केंद्र थे वहां पर कोई ना कोई शिवलिंग स्थापित कर दिया।
क्या स्थापित कर दिया? वो सारी ऊर्जा धरती में से कहाँ आ गई? जोर से बोलो। आपने जाकर शिवलिंग पे जल चढ़ाया, शिवलिंग पे जल कैसे चढ़ाते? बोलो अत्यातिष्ठ दशाकुलम, लोटे को ऐसे पकड़ना पड़ेगा। बोलो लोटे को, इसको कहते हैं कमल आकृति। क्या कहते हैं? ऐसे लोटे को पकड़ करके बारीक धारा शंकर जी पर चढ़ानी है। क्यों? जो ऊर्जा धरती में से शिवलिंग में आई, वो पानी में से होकर के तुम्हारे हाथ में पहुंचती थी और तुम ऊर्जावान बन जाते थे। हमारे सारे मंदिर ऊर्जा देने के लिए बनाए गए थे। क्या देने के लिए बनाए गए थे? ऊर्जा। और समझो, हमारे मंदिरों के गुंबद पिरामिड के जैसे हैं। फिर से बोलो, मंदिरों के गुंबद कैसे हैं? क्यों? जैसे धरती में 3 धाराएं चलती हैं, बोलो धरती में, ऐसे सूर्य में भी 3 किरणें निकलती हैं, अल्फा, बीटा, गामा। 3 है ना? आकाश में भी 3 धाराएं चलती हैं। आकाश में भी मंदिर पिरामिड के जैसा बनाया, ऊपर सोने का या कांसे का कलश लगाया। सोने और कांसे में एक ऐसी कोई शक्ति है कि आकाश की ऊर्जा को खींच लेता है। बोलो आकाश की ऊर्जा को। जिन मंदिरों पर कलश होते हैं, जोर से बोलो, जिन मंदिरों पर उसके पूरे एरिया में कहीं बिजली नहीं गिरती, तो पढ़ के देख लेना। वो कलश सारी एनर्जी को खींचता रहता है और उस कलश के नीचे बंधी होती थी जंजीर। क्या बंधी होती थी? और उसके नीचे बंधा होता था छतर। क्या बंधा होता था? और छतर के नीचे क्या लगा होता था? शिवलिंग या कोई मूर्ति। वो सारी ऊर्जा जंजीर में से छतर में, छतर से मूर्ति में जाती थी। तब जाकर के जब आप अपना माथा मूर्ति के चरणों में रखते थे, वो सारी एनर्जी आपके शरीर में चली जाती थी। ये हमारे ऋषियों का विज्ञान है। ये हमारे ऋषियों का विज्ञान। हमारे मंदिर में ऐसा नहीं है कि ईंट उठाई और बना लिया। एक चीज के पीछे ज्ञान है, एक चीज। तो कभी भी ऐसा भोजन नहीं करना चाहिए जिससे हमारा मन बिगड़े। बोलो ऐसा भोजन कभी नहीं करना जिससे, बोलो जो भोजन जितना जल्दी पकेगा, जो भोजन जितना जल्दी पकेगा उतना दुखी करेगा। नहीं बनता। आजकल जो आप खाते हैं उसको क्या कहते हैं? फास्ट फूड। पेट खराब करता है क्या नहीं करता? क्या खा रहे हैं आजकल? पिज्जा। क्या खा रहे हैं? सोचो, दिमाग लगाओ। जिसके नाम में ही गड़बड़ है वो अंदर गड़बड़ करेगा कि नहीं? बोलो चीज खाने की, और नाम क्या है? पिज्जा। नाम खाजा होना चाहिए था क्या? जिसके नाम में ही गड़बड़ है वो अंदर जाकर गड़बड़ करेगा। जो भोजन जितना धीरे बनेगा, जो भोजन धीरे बनेगा, फिर से बोलो, जो भोजन अंदर जाकर के उतना आपको पुष्ट करेगा। आज तो तड़क भड़क वाला डिब्बे आ गए, फटाफट गरम करो, शरीर बिगाड़े। 100 में से 70 महिलाओं के, पुरुषों के घुटने दर्द है। क्या है कारण? घर में सारा मामला खाने पीने का गड़बड़ है। रिफाइंड खाते हो, नमक खाते हो, मैदा खाते हो, चीनी खाते हो। ये 4 सफेद चीजें अपने भोजन में से निकाल दो। रिफाइंड नहीं खाना, नमक जब भी खाना सेंधा नमक खाना, चीनी नहीं, गुड़ शक्कर लेना, और मैदा तो कभी भी खाना ही। आपको भी बीमार नहीं पड़ो। क्यों रिफाइंड खाने से बीमार पड़े? घुटने खराब होते हैं। हाई कंट्रीज में एक उपज होती है, उसको कहते हैं पाम। ये लगाइए, क्या बोलते हैं? जब पाम के पेड़ बड़े हो जाते हैं ना, उनके ऊपर बीज लगते हैं, बीज। वो पाम ऑयल बड़ा सस्ता पड़ता है। बोलो पाम ऑयल बड़ा। हमारे भारत में मिलावटखोर लोग क्या करते हैं? 100 रुपए वाले रिफाइंड में 20 रुपए वाला पाम ऑयल मिला देते हैं। क्या कर देते? बोलो, समझना देता। वो अंदर जाकर के आपका जो प्राकृतिक घुटनों में, भुजाओं में जो चिकनाहट होती है उसको खत्म कर देता है। उसके कारण आप बीमार पड़ते हैं, फिर दवाइयाँ लेनी पड़ती है। भोजन ऐसा करना जिससे मन भी ना बिगड़े और शरीर भी। 5वां बाण है गंध। बोलो 5वां बाण क्या है? कभी भी ऐसा परफ्यूम, ऐसा इत्र नहीं लगाना जो भड़कीला हो।
भगवान को भी ऐसा इत्र चढ़ाना हल्की हल्की सुगंध है, हल्की हल्की, क्योंकि इससे भी मन भटकता है। एक एक करके कामदेव ने नारद जी के ऊपर 5 बाण चला दिए, पर 5 में से एक बाण का भी असर कामदेव के बाणों का असर नारद जी पर, कामदेव हार गए। लेकिन सोचने लगा कि अगर मैं बिना समाधि खुलवाए चला गया तो देवता मुझे स्वर्ग में प्रवेश करने, कुछ भी करके समाधि को खुलवानी पड़ेगी। क्या करना? कामदेव के पास एक छठा बाण है, जोर से बोलो क्या है? अरे बोलो, कौन सा? उसका नाम है प्रशंसा। फिर से बोलो, उसका नाम है, बोलो, छठा बाण चला दिया। जो काम कहीं और नहीं होता ना, वो काम हो जाता। बोलो, एक मूर्तियां बनाने वाला था, पीछे मूर्तियां लगी, जयपुर पांडे जी मूर्ति बना रहा। एक बाबा जी चले गए उसके पास, कहते भैया मेरे को एक छोटी सी लड्डू गोपाल की मूर्ति दे दे, पर मेरे पास पैसे, मैं बदले में तेरा भाग्य दे दूं। मूर्ति वाले ने सोचा कि वो जी पैसे कमाते हैं, आज दान करते। छोटी सी एक लड्डू गोपाल जी की मूर्ति बाबा जी को उसमें, बाबा जी लेके चले गए। बाबा जी चलने लगे, क्या हमारा मेरा हाथ देख के तो बताओ क्या निकला। बाबा जी बैठ गए, हाथ देखते ही बाबा जी बोले भैया आज से 10वें दिन तेरी मृत्यु हो जाएगी। क्या बोले? आज से 10वें दिन तेरी मृत्यु हो जाएगी। वो कहता महाराज आपको लड्डू गोपाल के साथ राधा चाहिए तो राधा भी लेगा, मरने की बात क्यों कर रहे? बाबा जी बोले तेरे को चाहिए तो लड्डू गोपाल भी वापस रख ले, पर तू मरेगा कोई बचा सकता था। कहता हमारा कोई उपाय बता दो। बाबा जी ने उसको बोला दे। उन्होंने कहा उपाय छोटा सा है, अगर कर सके तो क्या? बोले अपने जैसी 10 मूर्तियां बना दे, अपने जैसी 10 मूर्तियां। आज से 10वें दिन 5 इधर लगा देना और 5 और बीच में मूर्ति बन के खड़े हो जाना। यमदूत आएंगे तुझे पहचान नहीं पाएंगे, तो बच जाएगा। ठीक है? उन्हें रात दिन जाग के 10 मूर्तियां बनाई, 10वें दिन 5 इधर लगाई और 5 और स्वयं मूर्ति बन के बीच में। इतनी देर में आ गए यमदूत लेने। यमदूतों ने देखा एक जैसे 11 खड़े। बोलो एक जैसे 11 खड़े, कौन असली कौन नकली पता ही नहीं। यमदूत छोड़ के चले। यमराज ने कहा लेके नहीं आए। जिसको लेने गए तो बोले महाराज वहां तो एक जैसे 11 खड़े, किसको लाना? यमराज बोले चलो हम देखते हैं। यमराज देखने आए, एक जैसे 11 देख के वो चक्कर खा गए बेचारे। यमराज ने सोचा बूढ़े ब्रह्मा जी का चश्मा बदलवाना पड़ेगा। एक जगह इतने बना दिए, ब्रह्मा जी आपने इतने बना दिए, किसको लेके आना है? ब्रह्मा जी बोले मैं तो जुड़वा बनाता हूँ, उनमें भी फर्क डाल देता हूँ। मैं तो कभी एक जैसे 2 बनाता, मैं फर्क डाल देता हूँ। बोले महाराज तो 11 खड़े। ब्रह्मा जी बोले चलो हम देखते। ब्रह्मा जी आगे नीचे 11 एक जैसे देखे। ब्रह्मा जी बोलो प्रधान चक्र खा गए, लेकिन जाना पड़ेगा असली कौन? ब्रह्मा जी ने ना हाथ जोड़ दिए। तो ब्रह्मा जी ने और कहने लगे धन्य है वो मूर्ति बनाने वाला, जितने इतनी सुंदर एक जैसी बनाई। मैं तो आज तक एक जैसी 2 भी बना। अगर ये मूर्ति बनाने वाला मुझे मिल जाए तो मैं उसके चरणों में पड़ जाऊं, मैं उसको अपना गुरु धारण करूं और मैं उसका चेला बनूं। ऐसा मूर्ति बनाने वाला ना भूतो ना भविष्यति, आज तक कोई हुआ भी नहीं और आगे कोई। धन्य है मूर्ति बनाने वाला। ब्रह्मा जी ने खूब प्रशंसा की। बोलो ब्रह्मा जी ने खूब प्रशंसा की। प्रशंसा सुन के मूर्ति बनाने वाला भूल गया। बोलो भूल गया, और भूल गया तो हाथ उठा लिया। बोले मैंने बनाई, मेरे पैर पकड़ो, मेरा चेला बनो। ब्रह्मा जी बोले यही यहाँ से ले चलो सदा। बोलो कहाँ गड़बड़ हुई? ज्यादा प्रशंसा सुन के बोलने की जरूरत क्यों? प्रशंसा ज्यादा हो रही है, समझ लेना दोबारा फटेगा, समझ लेना दोबारा। क्योंकि बिना मतलब के प्रशंसा नहीं होती है।
अतुल जी बोलो, बिना मतलब के प्रशंसा नहीं। ये आप जो सब माताओं की प्रशंसा करते हैं ना, मैं समझ जाता। बोलो, बिना मतलब के प्रशंसा होती। ये सारे लिख के ले जाओ। बोलो, प्रशंसा के पुल के नीचे, प्रशंसा के पुल के नीचे, जोर से बोलो, प्रशंसा के पुल के नीचे मतलब की नदी बहती नहीं करते। बिना मतलब के कोई किसी को राम राम नहीं करता, प्रशंसा काम करेगा। ज्यादा चमचागिरी होने लग जाए ना, प्रधान जी आप भी ध्यान रखना। बोलो, ज्यादा चमचागिरी होने लग जाए, क्या होने लग जाए समझ लेना, बस कांड होने ही वाला है। अच्छा चलो बोलो, चमचा, जोर से बोलो। चमचे की आदत होती है क्या, किस बर्तन में रहता है ना उसी को खाली कर देता है, नहीं पकड़ में आएगा। चमचा जिस बर्तन में रहता है उसी को इसे चमचागिरी से बच के रहना। अगर आपने वास्तव में कुछ तरक्की करनी, वास्तव में कुछ अचीव करना है, क्योंकि ज्यादा चमचागिरी पतन का कारण हो जाती है। बोलो, सिद्धि, प्रसिद्धि और पतन, ये तीनों साथ चलते हैं। कुछ प्राप्त कर करके ज्यादा भूलने की जरूरत नहीं है। अपने आप को छोटा बनाना, ये मैंने कुछ नहीं किया, जो कुछ किया मैंने परमात्मा ने किया। याद रखो, जितनी बुराइयां हैं, जोर से बोलो, जितनी वो मेरी, फिर से बोलो, जितनी बुराइयां हैं वो, और जितनी अच्छाइयां हैं, जितनी वो परमात्मा की कृपा है। ये सोच करके अगर जिंदगी जियोगे, मैं लिख के देता हूं, तुम्हारा कोई भी कुछ बिगाड़ सकता नहीं। ज्यादा प्रशंसा से फूलने की जरूरत नहीं। कामदेव ने नारद जी की प्रशंसा की, एक फूलों की माला उठाई और नारद जी के गले में और माथा उनके पांव में रख दिया। और क्या कहें, नारद जी आपकी तपस्या तो धन्य है, मैंने तो बड़े बड़े दिग्गजों की समाधियां खुलवा दी, और मैंने तो शिव जी की भी समाधि खुलवा दी, विश्वामित्र ऋषि से लेके सबकी समाधि खुलवाई, पर मैं आपकी समाधि खुलवा नहीं पाया। आपका जब तक ध्यान, धारणा, समाधि सब। कामदेव ने जब प्रशंसा की तो जो समाधि 5 बाण से नहीं खुली थी, वो 6ठे बाण से नारद समाधि खुली। कामदेव ने प्रणाम किया और कामदेव तो चला गया। अब नारद जी के मन में आया कि मैं तो काम विजयी हो गया। बोलो, क्या मन में आया, मैं तो काम विजय। काम विजय के कारण मन में अहंकार आ गया। बोलो, काम विजय के कारण मन में मैं तो कुछ बन गया। लेकिन नारद जी ने सोचा कि मैंने कामदेव पर विजय प्राप्त की, ये बात किसी को पता, बोलो ये बात किसी को, लोगों की आदत होती है ना, छोटा छोटा काम करके बताते हैं, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये बताते हैं। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, छोटा बच्चा अगर उसको टीचर कॉपी में गुड लिख दे या स्टार लिख दे या कोई अच्छा उसको कुछ लिख दे, तो बच्चा सारे घर में दिखाता है, देखो आज मुझे ये मिला, आज मैंने ये किया। ऐसे ही नारद जी के मन में भी आ गया कि अब तो मैं काम विजयी हो गया हूँ, 2-4 जगह बताना तो चाहिए। अपनी प्रशंसा सुन के सबको अच्छा लगता है, बोलो अपनी प्रशंसा सुन के हाजी ने सोचा बताना चाहिए, कहाँ बताओ। बोले सबसे नजदीक शंकर जी है, पहले उन्हीं को बताता। बोलो अपने सबसे नजदीक कौन है, फिर से बोलो शंकर जी अपने पड़ोसी हैं। बोलना पड़ेगा शंकर जी अपने। अरे एक बात बताओ, तुम्हारे घर में भगवान न करे चोर डाकू आ जाए, तो पहले पड़ोसी काम आएंगे कि रिश्तेदार? जोर से बोलो। लेकिन कौन से? जिनकी तुमसे बनती है वही तो आए। दूसरे कहते हैं अच्छा ले जाते जोड़ा हो, उनकी बनती होगी वही तो। अच्छा बोलो ब्रह्मा जी कहाँ रहते? ब्रह्मलोक। ब्रह्मा जी कहाँ रहते? देखा तुमने कभी ब्रह्मलोक? विष्णु जी कहाँ रहते? बैकुंठ में। कहाँ रहते? हमारे बाप ने भी नहीं देखा।
ब्रह्मा जी कहाँ रहते पता नहीं, विष्णु जी कहाँ रहते पता नहीं, और शंकर जी कहाँ रहते? तो अपनी धरती पे है। इस नाते शंकर जी हमारे क्या हो गए? बोलो। तो पहले काम कौन आएंगे? बोलो 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 जल्दी। लेकिन कब काम आएंगे? जब उनसे हमारी बनती होगी। जो शंकर जी की पूजा करता है, शंकर जी उसका कभी कुछ बिगड़ने ही नहीं देते, सदा उसकी रखवाली करते हैं। नारद जी ने तंबूरा टांगा पीछे और कैलाश पर्वत पर चलने लगे। कहाँ चलने लगे? आज तक नारायण नारायण का नाम जपते थे, चलते चलते भी, परंतु आज कोई नाम जप किया, क्योंकि अहंकारी व्यक्ति भजन भी नहीं कर सकता। बोलो, अहंकारी व्यक्ति भगवान का भजन भी नहीं कर सकता। अपनी एट में रहता, अपनी अकड़ में रहता। पहुंच गए कैलाश पर्वत पर नारद जी। जैसे ही कैलाश पर्वत पर पहुंचे, शंकर जी ने उठकर नारद जी को प्रणाम कर दिया। बोलो, शंकर जी ने नारद जी को, फिर से बोलो, थोड़ा गड़बड़ नहीं होगी? बोलो, शंकर जी ने उठ के किसको प्रणाम कर दिया? होना क्या चाहिए? नारद जी प्रणाम करते, लेकिन शंकर जी ने प्रणाम किसको किया? क्यों? शंकर जी आप लोगों के लिए मर्यादा बना रहे हैं। शंकर जी कहते हैं कि नारद जी सन्यासी हैं और मैं गृहस्थी हूं। नारद जी सन्यासी हैं और मैं, और घर में गृहस्थी के सन्यासी आ जाए तो सन्यासी का दायित्व बनता है कि उठ के उनका स्वागत। शंकर जी उठे और ला करके नारद जी को बिठाया। आइए महाराज, बड़े दिनों में दया की आपने, बड़ी कृपा की। शंकर जी के मन में आया घर में संत आए। जोर से बोलो, घर में संत आए। कोई राम कथा सुनाएंगे, कोई परमात्मा की बात सुनाएंगे। शंकर जी ने कहा, नारद जी बहुत दिनों में आए, बड़े दिनों में कृपा की, कहाँ चले गए थे? नारद जी बोले, बाबा जी आप तो ध्यान समाधि लगा के भांग के नशे में पड़े रहते, आपको दुनिया का कुछ पता लगता नहीं। नारद जी ने कहा, दुनिया का आपको पता लगता नहीं? शंकर जी ने बोला, क्यों, कुछ नया हो गया क्या दुनिया में? नारद जी बोले, हो गया ना। क्या हो गया? बोले, मैंने कामदेव के ऊपर विजय प्राप्त कर ली। क्या बोले नारद जी? मैंने कामदेव के ऊपर विजय प्राप्त कर ली। शंकर जी ने मत्थे पे हाथ रख लिया। मैंने तो सोचा था कि राम कहानी सुनाएंगे, पर इन्होंने राम कहानी तो सुनाई नहीं, काम कहानी सुनानी। शंकर जी भी बड़े कौतुक, हाथ जोड़ दिए। तो नारद जी के आगे शिव जी ने ओ मैडम बोलो, शंकर भगवान की जय। शिव जी ने नारद जी के आगे बोलो जल्दी, और क्या कहा? बोले, महाराज आपकी कहानी फिर कभी सुनेंगे, फिर कभी जरूर आना। क्या बोले? फिर कभी? अरे फिर कभी कब आएंगे? जब अब की बार जाएंगे तो ये तो आएंगे। बोलो, शंकर जी ने डायरेक्ट नहीं कहा कि आप चले जाओ, और बात काट करके कह दिया फिर कभी सुनेंगे आपकी बात। आपके सामने कोई दुनिया की बुराई करने लग जाए, शिव जी से सीखो, उसको टाल दो। बोलो उसको, लेकिन तुम तो बुराइयां बड़े मजे ले लेके सुनते। कोई महिला जाए सब्जी लेने, कहाँ जाए? और बाहर निकलते ही पड़ोस वाली बहन जी दिख जाए, गेट पे खड़ी होके ना 1.5 घंटा बात करेंगी। 1.5 घंटा उन्होंने कुड़ी पच गई, उन्होंने मुंडा पच गया, उन्होंने नूह पच गई, सारे मोहल्ले की चर्चा करेंगे, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। और 1.5 घंटा बात करते करते जब पड़ोसन गई, बहन जी अंदर आ जाओ, ना ना मैं तो छेती भी चाहता। और जब 1.5 घंटा निपट जाएगा, पता क्या कहेंगी? चलो छठो जी अपा ने नहीं लेना है। क्या कहेंगे? बोलो, अपा ने। अब कोई तेरे से पूछे कि जब लेना कुछ नहीं तो 1.5 घंटा बर्बाद, लेकिन हमको निंदा चुगली में मजा पड़ा। बिल्कुल मैं जिम्मेवारी से कहता हूँ, ये जो पिछले 20 साल में रिवाज चला ना किट्टी पार्टी का, गॉसिप करने का, किट्टी पार्टी, ये चुगली के चक्कर में चला। आज तक तो महिलाओं ने व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए इधर की उधर करने के लिए।
दुनिया की बातों में जितना ज्यादा उलझोगे सिवाय रोने के कुछ हाथ लगने वाला नहीं। जितना मन पड़े परमात्मा की बात किया करो। याद रखो, जब किसी के साथ हो, जोर से बोलो, जब किसी के साथ, फिर से बोलो, जब किसी के साथ, फिर बोलो, जब किसी के साथ, तो परमात्मा की बात किया करो। नहीं करना। जब किसी के साथ हो तो, और जब अकेले हो तो परमात्मा से बात किया करो। फिर बस परमात्मा का चिंतन किया करो। देखो जिंदगी में जाता है। निंदा चुगली में रस नहीं लेना, आइए तो मैं कीर्तन करेंगे। बोले शंकर भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। शिव शंकर का महामंत्र है, शिव शंकर का महामंत्र है, मुक्ति का उपाय। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। नारद जी उठ करके चलने लगे तो शिव जी ने हाथ पकड़ लिया। बोले नारद जी जा तो रहे हो, हमारी एक बात सुनना। बोलो महाराज। बोले ये जो कहानी मुझे सुनाई है ना, बिल्कुल एकदम जो ये कहानी आपने मुझे सुनाई है, आगे जाकर के किसी और को नारद जी के मन में आया जरूर शिव जी मुझसे चलते, मेरी प्रशंसा हो, ये चाहते ही नहीं। नारद जी चलने लगे तो शंकर जी भी बड़े पहुंचे। उन्होंने अपने दो गण नारद जी के पीछे रखा कि देखो सही बाबा जी करते क्या। नारद जी ने जाके वही कहानी ब्रह्मा जी को सुनाई। बोलो वही कहानी ब्रह्मा जी को सुनाई। ब्रह्मा जी ने भी वर्जित कर दिया। नारद जी मुझे कहा तो कहा, आगे जाकर ये बात किसी और को क्या? नारद जी के मन में आया। मैंने इन दोनों के रिकॉर्ड पढ़े। शिव जी की भी समाधि मैंने खुलवाई और ब्रह्मा को तो मैंने कामदेव से अपनी बेटी के लिए मोहित हो गए थे ब्रह्मा जी। मैं दोनों से विजयी हो गया, इसलिए ऐसा ही चाहते नहीं। मैं तो जरूर बताऊंगा, अहंकारी व्यक्ति को जिस काम से रोकोगे ना वही ज्यादा करेगा। ध्यान रखना हो जाएगा। जो अहंकारी व्यक्ति हो उसको किसी काम के लिए रोकना नहीं। जितना तुम रोकते जाओगे उतना ज्यादा आगे बढ़ के होता जाएगा। उसको निर्भर छोड़ो कि सुनने की जरूरत नहीं। नारद जी ने जाकर के भगवान विष्णु को भी वही कहानी, लेकिन विष्णु जी तो विष्णु जी। भगवान विष्णु से किसी ने पूछा महाराज आपका भोजन क्या है? जोर से बोलो आपका भोजन क्या है? भगवान बोले मैं अपने भक्त का अहंकार खाता हूं। क्या बोले? मैं अपने भक्त का अहंकार। गाँव वालों से मेरी प्रार्थना है। भगवान विष्णु ने देखा कि नारद जी के मन में आ गया अहंकार, और मेरे भक्त को अहंकार की बीमारी हो गई, तो इसका इलाज भी मुझे ही करना पड़ेगा। अच्छा, डॉक्टर होते हैं ना, डॉक्टर मुझे हमारे बच्चों का आए हुए तो बड़े समझदार हैं। किसी को फोड़ा हो जाए तो किसी को
तो डॉक्टर पहले चेक करता है कि फोड़ा कच्चा है कि, अगर तो फोड़ा कच्चा हो तो पकने की दवाई दे देगा, और अगर फोड़ा पक्का है तो चीरा लगा देगा। शंकर जी ने, विष्णु जी ने देखा कि अहंकार तो हुआ है, पक्का नहीं है, इसके अहंकार को पक्का कर। विष्णु जी तो खड़े होंगे, हाथ जोड़ लिए, बोले नारद जी बहुत दिनों में पधारे आप, तो बंदे का ध्यान रखा पे खाना में खाई नहीं जाता। तीसरी बार आया मैंने विष्णु जी खड़े होकर के हाथ जोड़ दिए, नारद जी आप बड़े दिनों में आए, बड़े दिनों मुनि की आए, मेरे को बड़े दिनों में गया। नारद जी बोले क्या बताऊं महाराज, मैं कामदेव पर भी यह प्राप्त करके आया हूं, बड़ी तपस्या करके। विष्णु जी बोले नारद जी आपने कामदेव पर विजय प्राप्त की, ये कौन सी बड़ी बात है, आपका तो कोई नाम भी लेने को भी काम विजयी बन जाए, आप जैसा तो दुनिया में कोई भगत हुआ ही नहीं, आप जैसी तपस्या तो दुनिया में किसी ने आज तक किया ही नहीं। विष्णु जी ने और पंप दी और अच्छा महाराज अब चलिए फिर कभी हम। विष्णु जी प्रणाम किए और नारद जी चल पड़े। भगवान विष्णु ने उसी समय योग माया, भगवत जी को आज्ञा दी, योग माया मेरे भक्त को बीमारी लग गई, इसका ऑपरेशन करना, ऑपरेशन थिएटर तैयार किया जाए, मैं डॉक्टर बन के करूंगा इसका इलाज। नारद जी वैकुंठ से बाहर निकले, उससे पहले योग माया ने वैकुंठ के बाहर एक नगर का निर्माण कर दिया। बोलो वैकुंठ के बाहर एक ऐसा नगर सोने चांदी के महल, बड़ी सुंदर सुंदर अटारियां, चारों तरफ हीरे मोती मणि माणिक्य पन्ना आदि अनेक नगरे, देश विदेश के राजा महाराजा आए, बड़ी बड़ी सेना, हाथी रथ घोड़े खड़े, चारों ओर का वातावरण ऐसा है कि मानो अभी कोई बहुत बड़ा उत्सव होने वाला है, मानो कोई बहुत बड़ा उत्सव होने वाला है। नारद जी ने सोचा कि जब मैं भीतर गया तो कुछ भी नहीं था, बाहर आया इतना बड़ा नगर, लेकिन माया ने ऐसा पर्दा डाला बुद्धि पर, नारद जी को कुछ भी समझ में। एक व्यक्ति का बुलाए, भैया इधर आज नारद उनकी इतना बड़ा नगर किस राजा का, उनकी इतनी सेनाएं रथ हाथी घोड़े क्यों आए, राजा महाराजा क्यों आए। वो व्यक्ति ने कहा नारद जी आपको नहीं पता, ये नगर राजा शील निधि का है, इस नगर का नाम है श्रीनगर। बोलो इस नगर का नाम क्या है, इसके राजा है शील निधि। कल उनकी बेटी विश्व मोहिनी का स्वयंवर होने वाला है, ये सारे राजा महाराजा अपनी अपनी सेना लेकर उसी में आए, आप भी जाओ विश्व मोहिनी को आशीर्वाद दे दिया। नारद जी बोले और अपना काम ही क्या है, आशीर्वाद देने का काम, तंबूरा टांगा पीछे और चल पड़े महल। राजा ने उठ करके नारद जी के चरणों में प्रणाम किया, अपनी गद्दी पर उतरा, बड़ी कृपा किया, अपनी बेटी विश्व मोहिनी को बुलाया, विश्व मोहिनी नारद जी को प्रणाम करो। विश्व मोहिनी जब प्रणाम करने आई, प्रणाम किया, नारद जी विश्व मोहिनी का रूप देख करके मोहित हो गए। राजा ने कहा महाराज मेरी बेटी का हाथ देख के बताओ इसको घर बार कैसा मिलेगा, क्या देख के बताओ घर बार। अगर गृहस्थियों की एक प्रॉब्लम होती है, तो गृहस्थियों की क्या, इनके घर में कोई बाबा की आत्मा है और इनके घर में कोई लड़की हो, और कुछ पूछे ना पूछे ये जरूर पूछेंगे महाराज कृपा करके दसो घर बार कैसा मिलेगा, घर बार कैसा मिलेगा। और आजकल तो पंजाब में और रिवाज चल गया, हमारे को पता क्या कहते हैं, महाराज जी कोई मुद्दा दसो जेड़ा खांदा पीता ना हो। क्या कहते जेड़ा, अब इनसे कोई पूछे कि जेड़ा खांदा पीता ना होवे वो मेरे को थोड़ी होता, पीजीआई में होगा, उन्हें बात नहीं मिलेगा। पहले तो कहेंगे लड़का खांदा पीता, बाद में कहेंगे खांदे पीते कहता होवे।
अरे घर खाता पीता चाहिए और लड़का भी क्या तरीका है? लोग महात्माओं के पास अजीबों बड़ी बात लेके पहुंच जाते हैं, दिखा लिया था। परसों जब मैं आया ना यहाँ, एक बुढ़िया अपने लड़के को लेके आया। लड़के की उम्र में कल होगी 35 साल में, कोई बूढ़ा होने वाला। कहती महाराज मेरे लड़के को आशीर्वाद दो। क्या कहती है? क्या कहती मेरे लड़के को आशीर्वाद। मैं क्या आशीर्वाद दूं? कहती इसकी शादी हो जाए। क्या कहती इसकी? मैं कहा माई मेरी बुद्धि नहीं हुई, बड़ी सीखा से कराऊंगी। ये आशीर्वाद किससे मांग रहे हो? ये भी तो विचार करो, ये भी तो चिंतन करो। नारद जी को बिठाया, प्रणाम किया। महाराज देख के बताओ किसको घर बार कैसा मिलेगा? नारद जी ने जैसे ही हाथ पकड़ा, जोर से बोलो, नारद जी ने जैसे ही हाथ पकड़ा, ऋषिमुनि का देखने के लिए कामदेव ने हाथ पकड़ते ही नारद जी के अंदर प्रवेश कर दिया। मैंने बताया था ना, बिना बात के कभी किसी को स्पर्श करना नहीं चाहिए। एक से बच के आए थे, कितनों ने घेर दिया। हाथ देखने लगे, ऐसी बुद्धि भ्रमित हुई, बोलना था कुछ और बोल गए कुछ। क्या बोलना था? बोलो, जो यही बरही अमर तो होई, समर भूमि के ही जीतना बोलो। समर भूमि में जीता नहीं। बोलना तो ये था कि जो अजर अमर अविनाशी होगा, बोलो जो अजर अमर वो इसका पति बनेगा। और गलती से बोल क्या है? बोले जो इसका पति बनेगा वो अजर अमर अविनाशी हो जाएगा। नहीं समझ में आएगा। कहना क्या चाहिए था? जो पहले से अजर अमर अविनाशी होगा वो इसका पति होगा बनेगा। और क्या बोल दिया? बोले जो इसका पति बनेगा वो अजर अमर अविनाशी। बात में फर्क पड़ गया। नारद जी ने सोचा अगर इसका पति अजर अमर अविनाशी होने ही वाला है तो फिर हमारे में क्या प्रॉब्लम? नारद जी ने सोचा मैं ही इनके साथ ब्याह क्यों ना करूं। लेकिन बाद में सोचा मेरी शक्ल देख करके ये मेरे गले में जयमाला डालने वाली नहीं है। क्या करना चाहिए? बोले भगवान से मदद मांगनी चाहिए। फटाफट उठे, सिंहासन से दौड़ गए वहां। राजा ने कहा महाराज तुमको दक्षिणा तो ले जाओ। हाथ देखा ना? महाराज जी बोले ना हम ऐसे वो हाथ नहीं लगा। जाकर के एक वट वृक्ष के नीचे बैठ गए और भगवान नारायण को याद करने लगे। हे नारायण, अति शीघ्र मुझे दर्शन दीजिए, अति शीघ्र मुझे दर्शन दीजिए। मैंने कल बताया कि हमारे बुलाने में देर है, भगवान के आने में देर है। नारद जी ने अंतर आत्मा से पुकारा, नारायण दर्शन दीजिए। आकर के उसी समय भगवान विष्णु नारद जी के सामने खड़े हो गए। बोलो नारायण भगवान की जय। अरे नारद जी अभी तो मिल के आए, अभी जी बुला लिया, क्या बात है? आज जल्दबाजी में लग रहे हो, परेशान लग रहे हो, क्या मामला? नारद जी ने हाथ जोड़ के कहा महाराज आज तो आपसे एक चीज की उधारी लेनी। क्या बोले? आज आपसे एक चीज। विष्णु जी ने पूछा क्या चीज लेनी? बोले महाराज आपका रूप उधारा चाहिए। विष्णु जी बोले मेरे रूप का क्या करोगे? बोले कि मैंने ब्याह करना है, मेरा रूप देखे तो ब्याह होगा नहीं। आपका रूप मिल गया तो जयमाला मेरे ही गले में पड़ी। विष्णु जी ने पूछा कि एक बात बताओ, हमने आपको अपना रूप दे दिया और विष्णु मोहिनी ने जयमाला आपके गले में, ये ब्याह हमारा माना जाएगा कि तुम्हारा माना जाएगा? कलीयुग तो है नहीं कि फोटो दिखाई किसी को और दिया नहीं। और जब आपके गले में मेरे रूप के कारण मारा लगेगी तो ब्याह मेरा माना जाएगा। भगवान ने सोचा कि आप मांग रहे हैं वो मैं दे नहीं सकता। नारद जी जल्दी मेरे बोले महाराज जल्दी करो कुछ, जिसमें मेरा कल्याण हो जाए। क्या बोले? जिसमें मेरा यही विधि होए परम हित मोरा, बेगी सो कर वो दास में तोड़ा। भगवान ने जब सुना ना कल्याण, अच्छा कल्याण करवाना चाहते तो कर देंगे। भगवान ने क्या किया? नीचे का शरीर तो अपने जैसा दे दिया। बोलो नीचे का शरीर को, लेकिन मुख बंदर का दे दिया। बोलो मुख कैसा बना दिया? अब एक बड़ी समस्या है, आप अपनी आंखों से सारी बॉडी देख सकते हो और अपना मुंह देख सकते हैं
नारद जी ने नीचे का देख के अंदाजा लगा लिया कि जब नीचे का सुंदर है तो ऊपर का आदमी। ये हमारा जो पैसे वाला लड़का बैठा ना, इस बार इसके साथ रुकाओ। स्कूटर चला रहा था, ये मोटरसाइकिल आगे आगे वो लंबे लंबे बाल लेके जा रहे, कुछ पीछे लगा ली थी मोटरसाइकिल। 9 किलोमीटर चलाई, 9 किलोमीटर आगे जाके देखा सरदार जी निकले दूल्हे वाले। थोड़ी जल्दबाजी में अंदाजा नहीं लगाना चाहिए। नारद जी ने नीचे का देख के अंदाजा लगाया कि चुप रहा था, कहीं से पीछे न पड़ जाना। वो शंकर भगवान नारद जी ने कहा मैं बड़ा सुंदर हूँ और बढ़िया सुंदर बन गया हूँ, ऐसा सोच करके जाके सबसे पहले सिंहासन पर बैठे। तो पंडित लगी थी ना राजा महाराजा कहाँ बैठे वो तो सबसे पहले चुप। उनको लगता है कि तेरे बराबर सुंदर कोई और दूसरे का पैसा होना पड़ेगा। दूसरे का और अपनी बुद्धि और अपनी शक्ल, ये सबको ज्यादा ही लगती है। दूसरे का पैसा ज्यादा लगता है और अपनी शक्ल पड़ी हो उल्टे तवे जैसी। कोई रामलीला में मंत्रा का रोल भी ना देखे और शीशे के आगे खड़ी होती तो अपने आप को हेमा मालिनी समझी नहीं। अपनी शक्ल सबको अच्छी लगती है, बोलो अपनी शक्ल सबको। ऐसे ऐसे डिजाइन बनाए। नारद जी बैठ गए सबसे पहली आगे, सबसे पहले सिंहासन। विश्व मोहिनी जयमाला लेकर के आई। आगे देखा पहले सिंहासन पर कौन बैठे थे, बोलो शक्ल कैसी थी। विश्व मोहिनी ने सोचा इसमें सारे बंदर ही होंगे लाइन में, इस लाइन में सारे। कोई पहले आदमी को देख के अंदाजा लग जाता है ना बाकियों का, इसलिए मैंने हरे कुर्ते वाले को कहा था तो आगे बैठ गई। क्यों मारा, मैं बाकियों का अंदाजा हो जाता है। उस चक्कर में ये माई भी आगे बैठ गई तो मेरे को देख के बातों का अंदाजा हो। वो शंकर भगवान नारद जी सबसे पहले बैठे। विश्व मोहिनी जयमाला लेके आया, सारी पंक्ति छोड़ दी जिसमें नारद जी थे। नारद जी ने पूछा लगता है हमारे ऊपर नजर नहीं है, लगता है हमारे ऊपर। कई लोगों को दिखाने का भी बड़ा शौक है, पंजाब में खासकर दिखाने की जिंदगी है। पंजाब में लोग कैसी जिंदगी जीते, 100 में से 90 चीजें आपने अपने आसपास वो इकट्ठी करनी होती जिनकी जरूरत होती दिखाना। मैं आपको जिम्मेवारी से कहता हूँ, आपको दिखावे की जिंदगी परेशान करती है। आप में से कौन कौन ऐसा है जो चाहता है कि हम कभी परेशान ना हो, हाथ करें। मैं साधु हूँ, मेरी बात गलत नहीं निकलेगी, मैं कोई ऐसा नहीं हूँ कि कह गए कुछ और कर दिया। हाथ खड़े करो, कौन कौन चाहता है, कुछ चाहते हो ना कि हम कभी परेशान। बोलो बोलो परेशान, फिर बोलो बोलो परेशान। अपनी झूठी शान परे कर दो तो परेशान हो ही नहीं सकते। तुम्हारे को तुम्हारी झूठी शान परेशान कर रही है, जो दिखावे की जिंदगी जीते हो। तुम अपने अच्छे होने का सर्टिफिकेट दुनिया से मांगते हो। अच्छे होने का सर्टिफिकेट तुम अच्छे हो ना, तुमको पूछने की जरूरत नहीं, दुनिया तारीफ कर ही देगी। पूछ करके मैंने ये किया, मैंने क्या जरूरत। आप अच्छे हो तो हो, बुरे हो तो हो, किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत क्या है। पर हम दुनिया को दिखाने के लिए, दुनिया की वाहवाही सुनने के लिए काम करते हैं। तो मैं जिम्मेवारी से कह रहा हूँ, किसी के घर में कोठी का मुहूर्त करने जाओ, अगर तो मैंने अपने आप तारीफ कर दी कि वाह कोठी बढ़िया बनाई तो ठीक है, वरना तो गाड़ी में बिठाते बिठाते लाला पूछ लेता है महाराज से कोठी कीवे लगी। इसका मतलब ये नहीं कि वो कोठी पूछ रहा है, इसका मतलब है कि अभी अपनी तारीफ सुनना चाहता है कि वाह तुमने बड़ी। और कोठी को छोड़ो जी, लोग तो घरवाली का भी पूछ लेते पैसे। हमारे एक शिष्य कपूरथला में से क्या कौन सा, उनके पोते की शादी हुई। शादी में मेरे को बुलाया, मैंने कहा शादी में हम महीने बाद कीर्तन करेंगे, तुम्हारे घर बुलाए।
एक महीने के बाद में कीर्तन हुआ, सबको प्रसाद वगैरह दिया और चलने लगा दक्षिणा लेके। लाला जी ने पूछा महाराज फिर बहू की में लगी? क्या पूछा बहू? और मैं कहा अंकल जी मेरे से क्या पूछते हो की में लगी, अपने पोते से पूछो की में लगी। और अगर मैंने कह दिया ठीक नहीं है तो तलाक दे दोगे क्या? वो तो दिमाग में किसी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं। परमात्मा क्या जब भी चलेगा तुम्हारी अंतर आत्मा का सर्टिफिकेट चलेगा। दुनिया के चक्कर में पड़ के परेशान होने की जरूरत नहीं। कभी भी दिखावे की जिंदगी नहीं। शंकर जी से देखो, शंकर जी कभी कोई मेकअप नहीं करते, वो कभी कोई जैसे हैं वैसे हैं। चिता की राख लगी है तो लगी है, नाम लिखते हैं तो लिखते हैं, कभी अपने आप को बदलने का प्रयास नहीं। सहजता में जियो, सरलता में। देवी विश्व मोहिनी ने सारी पंक्ति छोड़ दी, दूसरी पंक्ति में चली गई। नारद जी को लगा शायद इनका ध्यान मेरे ऊपर गया, दूसरी पंक्ति में बैठ गए पूरी। विश्व मोहिनी ने वो छोड़ दी, तीसरी में गई, तीसरी में बैठ गए। विश्व मोहिनी को क्रोध आया कि बार बार पंक्ति बदल गए, डांटने लगी, प्रताड़ित कर दिया नारद जी को। मेरे पिता ने कैसे कैसे बंदरों को बुलाया, शक्ल देखी नहीं और आगे खूब डांटा। जब डांट पड़ गई तो नारद जी छोटा सा मुंह बना के उसी समय भगवान विष्णु एक सुंदर राजकुमार का रूप बना के आए। भगवान विष्णु एक सुंदर, विश्व मोहिनी ने वो जयमाला भगवान विष्णु के गले में डाल दी, दोनों का ब्याह हो गया। विश्व मोहिनी को लेके भगवान नारायण। अब शंकर जी के दो गण जो नारद जी के पीछे लगे थे, उन्होंने कहा नारद जी आ गए ब्याह करने, आ गए, जाके अपनी शक्ल तो देखो शिष्य से। तो क्या कहा, जाके अपनी, अच्छा अपनी शीशा भी दो काम करता है क्या? अपने आप देखो तो बड़ा अच्छा लग रहा, क्यों है? अपने आप देखो तो बड़ा अच्छा, और कोई दूसरा कह दे तो चाहे अपनी मुंह देख, ओ वो बिल्कुल अच्छा। नारद जी को अपनी शक्ल देखो, ब्याह कराने आ गए। नारद जी को क्रोध कर गया और हाथ में पानी लेकर दोनों को श्राप दे दिया कि तुम मुझ काम विजयी को शक्ल देखने के लिए कहते हो, दर्पण देखने के लिए कहते हो, जाओ। दोनों के दोनों राक्षस हैं, दोनों के दोनों राक्षस। कामदेव किससे बच के आए थे? नारद जी किससे बच के आए थे? उनसे बोलो, एक से बच के आए थे ना, बाकियों ने घेर लिया कि नहीं घेर लिया? ये कई भाई हैं, काम क्रोध मद मोह लोभ, ये कई भाई हैं। एक से बचो तो दूसरा घेर देता है। विश्व मोहिनी का हाथ पकड़ा, मन में ब्याह की इच्छा होगी मतलब लोभ आ गया। क्या आ गया? बचा था क्रोध, ले दे के वो भी आ गया। शिव जी के दोनों मनों को श्राप दे दिया कि दोनों राक्षस बन गए। दोनों क्या हो जाओ? राक्षस। दोनों ने हाथ जोड़ के कहा महाराज हमने तो केवल बताया, हमने तो केवल, आपने हमारा ऐसा हाल बनाया। जिसने तुम्हारे को ये शक्ल दिया है, थोड़ा प्रसाद उसको भी तो मिलना चाहिए, वो थोड़ा प्रसाद उसको भी मिलना चाहिए। नारद जी समझ गए कुछ ना कुछ गड़बड़, तो जाके तालाब में अपनी शक्ल देखी। तो जाके तालाब में एक तो बंदर, जो तो बोले, एक तो ऊपर से शक्ल कहाँ देखी? पानी में तो अच्छा खासा आदमी भी बंदर दिखता, तो पहले से बंदर है। टेढ़ी मेढ़ी शक्ल देख के समझ गए कि विष्णु ने मेरे साथ में बंदर की शक्ल। बोलो भगवान ने कौन सी शक्ल दे दी जो कोई और नहीं दे सकते? बंदर ही क्यों बनाया? क्योंकि बंदर लोभ का प्रतीक है। जो बंदर सबसे ज्यादा लोभी जानवर अगर कोई है तो वो बंदर को खाना डाल दो, पहले तो मुंह भरेगा यहाँ दोनों के लिए, बाद में दोनों हाथ भी भर लेगा, भले चलाना जाए। आपने कभी मदारी को देखा बंदर में चाहते थे? देखा कभी मदारी करके? आपको पता है मदारी बंदर कैसे पकड़ता है? एक छोटे मुंह की हंडिया ले लेता है, उसमें भुने हुए चने डाल देता है और उस हंडिया को जमीन में डाल देता है। बंदर नीचे ऊपर करके देखता है, भुने हुए चने, अपने दोनों हाथ बाहर डाल देता है। बोलो
खाली हाथ तो चले गए, मुंह छोटा है, भरे हुए हाथ बाहर निकलते, खींचता है नहीं निकलते। बंदर सोचता है अंदर मुझे किसी भूत ने पकड़ लिया। वास्तव में भूत ने नहीं पकड़ा, किसने पकड़ा? लोभ ने पकड़ा। चने छोड़ता नहीं, मदारी उसको पकड़ करके सारी जिंदगी नाच लेता है। हमारी बीमारी की यही हालत है, हमारा लोभ ही हमको दिन भर नाच लेता है। बोलो हमारा लोभ ही हमको दिन भर, लोभ के चक्कर में ही ना करने योग्य कर्म मानव करता है। बोलो किसके चक्कर में? मानव को पता है कि मैं पाप कर रहा हूँ, परंतु लालच ऐसी कला है, ये ना चाहते कोई कि तुमसे बुरा काम करा दे। तुमसे कोई पूछे कि पाप का बाप कौन है, क्या पूछे? जोर से बोलो, पाप का बाप। कह देना पाप का बाप है लोभ। बोलो पाप का बाप क्या है? बिना लोभ के कोई भी बुरा काम करता नहीं। और यकीन करना, तुमको जब भी सूली पे टांगेगा ये लोभ टांगेगा। बोलो कौन टांगेगा? एक कोई व्यक्ति था शिव जी के मंदिर में मन्नत मांगी कि भोलेनाथ मेरी मनोकामना पूरी कर दो, 2 नारियल चढ़ाओ। कितने नारियल? और कुदरती मनोकामना पूरी हो गई। मनोकामना चंबा भाई का मनोकामना पूरी हो गई। अब मैं नारियल खरीदे, जोर से बोलो क्या खरीदे? कितने के 2 नारियल? और नारियल वाले ने कह दिया 2 नारियल 100 रुपए के। जोर से बोलो कितने के? 100। उनको 100 रुपये ज्यादा लग रहे। नहीं नहीं, मैं तो मंदिर में चढ़ाने थोड़े कम करता है। नारियल कहता फिक्स रेट है, बेचने वाला कितने के? कम नहीं, कम कर। दुखी होंगे नारियल वाले ने कहा मैं तो 100 रुपए के ही दूंगा, अगर कम के लेने तो पास में होलसेल मंडी है, वहां से ले 80 के 2 मिलेंगे। उसमें 20 रुपए बचते हैं, मंडी अंदर ही ले लो। होलसेल वाले के पास गया, 2 नारियल ले दो, कितने के हैं? वो कहता 80 रुपए के। कितने के? 80। अब उसको 80 भी ज्यादा लग रहे हैं। कहता थोड़े कम करो। क्या बोला? वो होलसेल वाला कहता मैं तो कम करूंगा नहीं, पास में मंदिर है और पंडित जी चढ़े हुए बेच रहे, तो 50 के 2 दे देंगे, वहां से ले लेंगे। उसने सोचा अपा ने तो चढ़ा देंगे। पंडित को कहा पंडित जी 2 नारियल ले लो, कितने के हैं? पंडित जी बोले 50 रुपए के। लेकिन समस्या ये कि इसको 50 भी ज्यादा लग रहे हैं। तो पंडित जी आपका फ्री का माल है, कम करो। आगे पंडित जी भी कोई कम तो थे नहीं। पंडित जी बोले कि मैं तो कम करूंगा नहीं, पास में शमशान घाट है और मुर्दे पे चढ़े हुए 25 के 2 मिल जाएंगे। उसने सोचा अपा ने तो शिव जी को चढ़ा दिया। शिव जी तो रहते भूत प्रेतों के साथ। शमशान में गया, महाब्राह्मण को कहता 2 नारियल दे दो, कितने के? महाब्राह्मण ने कहा 25 रुपए के। लेकिन दिक्कत ये हो गई, अब इसको 25 भी ज्यादा लग गए। कहता कम करो। तो पंडित शमशान घाट वाला कहता मैं तो कम करने वाला। वो नारियल का पेड़ लगा, चढ़ के अपने आप तोड़ ले फ्री में। उसने सोचा जब फ्री में मिल रहे हैं तो नारियल के पेड़ पे, नारियल का पेड़ जरा यू शेप में झुक गया तो तुरंत चढ़ा। नारियल इतना मजबूत होता है, बिना चाकू छुरी के, बिना दरावनी के कुछ था। उसने दोनों पैरों से तो पकड़ लिया पेड़ और दोनों हाथों से खींचने लगा नारियल। क्या खींचने लगा? बोलो। लेकिन दिक्कत ये हो गई कि नारियल खींचते खींचते पैर छूट गए। क्या छूट गए? और नारियल पकड़ के लटकते रहा। इमेजिन करो जरा, क्या पकड़ के लटकते? बड़ा समस्या है, तो मैं मरूंगा। ऊंचा पेड़ है। इतनी देर में एक ऊंट वाला जा रहा था। कौन जा रहा था? ऊंट वाले को कहा भाई जरा मुझे बचा। नीचे उठा। ऊंट वाला कहता मैं क्यों उतारूं, मुझे क्या मिलेगा? तुझे क्या चाहिए? कहता 500 रुपये लगे। अब मरते क्या ना करते, बहुत बड़े ऊंट वाले को कहा कि तुम ऊंट नीचे लगा, मैं पैर के नीचे आऊंगा। ऊंट वाले ने अपना ऊंट नारियल के पेड़ के नीचे, लेकिन 4 फुट का गैप है। उसने सोचा कि उम्र तो बनूंगा। ऊंट वाले को कहता भाई एक काम कर, तू ऊंट के ऊपर खड़ा हो, मैं तेरे कंधे पे पैर रख के नीचे
ऊँट वाला कहता नाना फिर तो 1000 लगेगा। अब मरते क्या न करते बोले 1000 लेते। ऊँट वाला ऊँट के ऊपर उसने पैर कहाँ रख दिए बोलो। ऊँट वाले ने उसके पैर जोर से पकड़ लिए, लेकिन दिक्कत ये हुई इतनी देर में नीचे तो ऊँट भागा। अब दोनों कहाँ रखते हैं बोलो। जो ऊपर लटका था ना वो ऊँट वाले को पता देता क्यों ऊँट वाले हाथ छोड़ दो। ऊँट वाला कहता मेरे बाप को 2000 चाहिए ऊपर हाथ ना छोड़ दो। दोनों कहाँ लटके जोड़ते बोलो। क्यों लटके 20 रुपए 25 रुपए न देने के कारण प्राण तक आहुति करने को तैयार। यही मानव की भावना। बंदर लालच का प्रतीक है, इसलिए भगवान ने हुक्म कैसा दिया था। नारद ने तालाब में देखा मेरी शक्ल बंदर की जैसी कर दी, उसी मार्ग पर जाकर के खड़े हो गए जिस मार्ग से भगवान विष्णु उस विश्व मोहिनी को लेकर के गए। घोड़ों की लगाम पकड़ ली और रोक लिया, ठहरो विष्णु तुम महाछलिया हो, तुमने छल करने के सिवाय आज तक दुनिया में कुछ और किया नहीं। तुमने मोहिनी बनकर के दानवों के साथ छल किया, देवताओं को मिला दिया। तुमने शंखचूड़ बनकर के महासती वृंदा के साथ छल किया, उसका सतीत्व भंग करके उसके पति को मरवा दिया। तुमने राजा बलि के साथ में छल किया, वामन बन के 3 पर भूमि मांगी, विराट बन के नाम से उसका सब कुछ लूट लिया। तुमने महर्षि दधीची के साथ में छल किया, उनकी हड्डियों तक की भिक्षा मांगी। हे विष्णु तुम्हें सिवाय छल करने के कुछ और आता नहीं है, पर आज तुम्हारा पाला मुझ काम विजयी नारद से पड़ा। मैं तुमको छोड़ने वाला। भगवान ने पूछा क्या करोगे, बोले तुमको श्राप देंगे। जोर से बोलो तुमको। भगवान बोले कुछ दे ही रहे हो, ले तो रहे हो। नारद जी ने हाथ में जल लिया कमंडल में से और भगवान को श्राप दे दिया, जस आकृति तुम कीन हमारी, हे विष्णु जैसी शक्ल मेरी बनाई है ना, जाओ तुमको श्राप देता हूँ, ऐसी ही शक्ल वालों के आगे हाथ जोड़ करके जंगल में घूमना पड़ेगा। जिस विश्व मोहिनी से मेरा ब्याह नहीं होने दिया, उसी विश्व मोहिनी के कारण तुमको जंगल जंगल होना पड़ेगा। तुम्हारे को विश्व मोहिनी प्राप्त मिलकर के भी नहीं मिलेगी। जगत में मुझे विश्व मोहिनी के कारण हंसी का पात्र बनाया है, जाओ तुमको श्राप देता हूँ, तुमको उसी विश्व मोहिनी के कारण रोना पड़ेगा। नारायण हो, नर की पीड़ा नहीं जानते, जाओ तुमको श्राप देता हूँ, प्रत्येक कल्प में तुमको नर के रूप में धरती पे जाना। 4 श्राप दे दिए। कितने? भगवान ने सोचा नारद जी का मुख बंद नहीं कराया, इसका गोदाम खाली होने वाला, ये तो लगा रहेगा श्राप देने में, भुगतना मेरे को पड़ेगा। भगवान ने उसी समय योग माया को कहा, योग माया अपनी लीला का सारा संभरण मिटा दो, सब समाप्त कर दो। जैसे ही माया ने अपनी लीला संभरण की खत्म की, ना कोई रमा, ना कोई राजकुमारी, ना कोई महल, ना कोई हाथी, ना कोई घोड़ा, ना कोई राजा, 2 रह गए केवल नारद जी और विष्णु जी। गुरु नारद जी और जैसे ही माया का पर्दा बुद्धि पर से हटा, मन पर से हटा, नारद जी समझ गए कि तो माया के प्रपंच के कारण मैंने भगवान को इतना बुरा बोला। नारद जी को अपने अपराध का बोध हुआ, हाथ जोड़